जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको आय, खर्चा और बचत पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। आय, खर्चा और बचत पर आधारित एक सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। ए कोई व्यक्ति है, वो अपनी आय का 35% क्या करता है, वो बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो क्वेश्चन में पहली लाइन में बोल रहा है कि ए अपनी आय का 35% की बचत करता है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले समझेंगे एक फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी नो दैट, हम जानते हैं आय माइनस के व्यय बराबर होता है बचत। आय में से व्यय मतलब खर्चा घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? बचत निकल आएगी। तो आय माइनस के व्यय बराबर होता है बचत। अब हम पहली लाइन से चेक करेंगे सवाल को। ए अपनी आय का 35% की बचत करता है। तो इधर हमने आय लिख लिया, इधर व्यय लिख लिया, इधर उसकी बचत लिख ली। तो पहले मान लिया उसकी आय थी 100 रुपये आई थी और ए अपनी आय का 35% की बचत कर रहा है। तो 100 रुपये में से 35 रुपये एक तरह से बचत कर रहा है, तो उसका खर्चा कितना है? 65 रुपये हो जाएगा। 100 में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा निकल आएगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो 100 रुपये उसकी प्रारंभिक आय थी, जिसमें से वो 35% की मतलब 35 रुपये की बचत कर रहा था। तो उसका खर्चा कितना हो रहा था? खर्चा उसका हो रहा था 65 रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। ध्यान देना, आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की? 20.1% की। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20.1% की। तो प्रारंभिक उसकी आय थी 100 रुपये, अब उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 20.1% की। तो 100 का 20.1% की वृद्धि निकालनी है, तो 100 का क्या करेंगे? वृद्धि होती है तो 100 प्लस कर देते हैं, तो 100 का 120.1% निकाल लेंगे। अभी जैसे 5% की वृद्धि होती है तो 100 का कितना निकालते? 105%, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती है तो 100 माइनस कर देते, तो फिर निकालते 100 का कितना? 95%। तो यहाँ वृद्धि हो रही है तो 100 का कितना निकालेंगे? कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20.1% की। तो 100 का 120.1% निकाल लिया, तो उसको सॉल्व किया तो जी कितना है? 120.1 रुपये। तो मतलब पहले उसकी प्रारंभिक आय 100 रुपये थी, अब उसकी कितनी होगी? अंतिम आय उसकी कितनी होगी? 120.1 रुपीज़। अब व्यय देखो, व्यय में बोल रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब उसके जो खर्चा था उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? उसमें भी 20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले उसका खर्चा था 65 रुपये, पहले कितना था उसका खर्चा? 65 रुपये, और उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। तो 65 का वृद्धि हो रही है तो वही 100 प्लस करेंगे, तो 65 का कितना निकालेंगे? 120%। 20% की वृद्धि हो रही है इसलिए 100 प्लस के 20, तो 65 का 120% कितना आ जाएगा? उसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 78 रुपीज़। मतलब पहले उसका खर्चा था 65 रुपये, अब उसका खर्चा कितना है? 78 रुपये हो गया। अब बचत हमें निकालना। बचत हमें पता था पहले 35 रुपये थी, तो अब बचत कितनी होगी? हमें उसका देखो अंतिम आय पता चल गई और अंतिम खर्चा पता चल गया, तो अंतिम बचत भी निकाल सकते हैं। बचत कैसे निकालेंगे? आय में से व्यय घटा देंगे, तो अब आय आपका कितना है? 120.1 रुपीज़, और आपका जो व्यय है खर्चा कितना है? 78 रुपये। तो आय में से खर्चा घटा देंगे तो 120.1 में से 78 रुपये घटा दिए तो कितना बचा? 42.1। तो जी उसकी क्या आ गई? जी उसका अंतिम बचत आ गई। जी उसकी अंतिम बचत आ गई। मतलब पहले उसकी बचत कितनी थी? पहले उसकी बचत थी आपकी 35 रुपये, अब बचत कितने की कर रहा है वो? 42.1 की। मतलब वृद्धि हुई है इसमें। इसमें क्या होगी? वृद्धि हुई है। तो बचत में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो बचत का क्या निकालेंगे? प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, क्योंकि वृद्धि हुई है। 35 से कितना हो गया? 35 से 42.1 हो गया। तो बचत 35 से 42.1 हो गया, तो बचत में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हुई? 42.1 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ गया? 7.1 रुपीज़। तो उसके बचत में 7.1 रुपीज़ की वृद्धि हो रही है। लेकिन हमें क्या निकालना है? बचत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। तो वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत वृद्धि लिख लेगी बचत में। तो कितनी की वृद्धि हुई? 7.1 रुपीज़। और प्रारंभिक बचत कितना था उसका? अपॉन करके लिख देंगे तो वो कितना था? 35 रुपये। तो प्रारंभिक बचत 35 लिख दिया, गुणा 100। प्रतिशत निकाले इसलिए गुणा 100 किया। 35 और 100 को एक से एक पारे से काट दिया, 5 के पारे से काट देंगे तो 5 से जी कितनी बार कटेगा? 7 बार, और 5 से जी कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 7 बार जी कटेगा और 20 बार जी कटेगा। अब ऊपर क्या बचा? 20
और 7.1, तो 20 गुणा 7.1 और नीचे क्या बचा 7 बचा, नीचे 7 लिख दिया। 20 का 7.1 में गुणा करेंगे तो 142 आ गया, 142 और नीचे 7 लिख दिया। 7 के इसमें डिवाइड देंगे तो जी कितना आ गया 20.28। 20.28 को सॉल्व और आए एक दशमलव के एक स्थान तक लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जी ऊपर देखो पॉइंट के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या वो 5 से बड़ी है तो इसका आगे वाली संख्या में एक जोड़ देंगे तो 20.28 को कर देंगे 20.3। तो उसके बचत में जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो कितनी हुई 20.3% की। कितनी की वृद्धि हुई 20.3% की। तो काफ़ी इजी सवाल था, बस पहली लाइन से हमने क्या किया, हमने इसकी आय को पहले 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये मानने से क्या होगा, इसकी 35% की बचत कर रहा था तो 100 में से 65% की बचत कर रहा था, मतलब 65 रुपये की बचत। 65 रुपये मतलब खर्चा 35% की अगर बचत कर रहा था तो 100 में से 35 रुपये तो उसका बचत होगी, तो उसका खर्चा हमने निकाल लिया 65 रुपये। तो 100 माइनस के 35 बराबर खर्चा 65 रुपीज़ आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, फिर बोल रहा था कि आय में 20.1% की वृद्धि हुई है तो 100 का 20.1% की वृद्धि करके कितना आ गया 120.1। और फिर बोल रहा था उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई थी तो 65 व्यय था उसका, उसमें 20% की वृद्धि करे तो वो कितना आ गया 65 का 120% निकाल कर 78 रुपये। तो बचत फिर कितनी आ गई, आय में से व्यय घटा दिया। आय में से व्यय कौन सा, जो अंतिम आय और अंतिम व्यय। अंतिम आय कितना है 120.1 और अंतिम व्यय कितना है उसका 78, तो उसमें से घटा के कितना आ गया 42.1 आ गया। तो पहले उसकी बचत थी 35 रुपये, अब होगी 42.1। तो कितने की वृद्धि हुई, इन दोनों का अंतर कितना है 7.1 और प्रारंभिक बचत कितना है उसका 35 और गुणा 100 करके उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि निकाल ली। तो काफ़ी इजी सवाल था, बस इस नॉर्मल एक सीधा फॉर्मूला का यूज़ करना था। और इसमें प्रारंभिक उसमें 100 रुपये मान के चलते हैं, उसको कोई भी 100 रुपये मान के चल लो, उस हिसाब से सवाल को सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।